सो गाइस काली लिनक्स का जीयूआई बेस पर कंप्लीट लर्निंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि कैसे काली लिनक्स को लॉगिन करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसके एडवांस फीचर को आप ग्राफिकल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। बाकी कमांड से तो पूरी जिंदगी काम करना है। अभी क्यों ना हम लोग ग्राफिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर जाने के लिए एक पहला स्टेप हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखो लॉगिन विंडो है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक सिक्योरिटी एक नॉट लिस्टेड का। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये तो सिंपल लोगो है, और सिक्योरिटी मैंने एक यूजर बना रखा है जिसको लोकल यूजर से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो सिक्योरिटी है। और अगर मैं इससे बैक आ जाऊँ नॉट लिस्टेड में तो हम अपने रूट यूजर से लॉगिन कर सकते हैं, या कोई कोई भी यूजर यहाँ पे मैंने बनाया है तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मान लिया XYZ राम का मैंने एक यूजर बनाया, उसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ और उसका फिर पासवर्ड दे सकता हूँ और फिर उसको उस पे काम कर सकता हूँ। तो फाइनली ये दोनों ऑप्शन है। तो अगर रूट का भी यूजर मैं दिखा दूँ, रूट का जो है रूट और इसके एंटर करने के बाद इसका पासवर्ड मैं देकर उसको लॉगिन कर सकता हूँ। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं सिक्योरिटी जो लोकल यूजर है इसी से लॉगिन करता हूँ, बट वेट आपको अपर डाउन करने पर थोड़ा सा कुछ एडवांस फीचर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखो तो कुछ कैलेंडर वगैरह या डेट और टाइम का कुछ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आने के बाद कुछ जूम का एंड स्टिकी की का, स्क्रीन रीडर का, स्क्रीन कीबोर्ड का, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो चाहे आप वो इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके जस्ट बगल में इंटरनेट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, उसके जस्ट बगल में साउंड आइकन आ जाता है, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू लॉग इन योर लाइनेक्स मशीन और काली लिनक्स मशीन, जो भी लाइनेक्स लिनक्स आप जो भी बोलते हो। पावर ऑन ऑफ बटन है, आप यहाँ से इजिली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसका सेटिंग है जिसमें जीनोम एंड कुछ ये लॉगिन पैनल की सेटिंग है, तो जीनोम पर ही रहने देंगे। अगर इसको आप डिफरेंट या कोई ऐसा करेंगे तो ये लॉगिन पैनल बदल जाएगा। बस यही कुछ होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपने लोकल यूजर से लॉगिन करता हूँ। मैंने इसका पासवर्ड दिया और एंटर किया। अब ये हो गया मेरा सिक्योरिटी नेम का जो यूजर मैंने बनाया अपने काली लिनक्स पे, मैं हो गया उससे लॉगिन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लुक फॉर बिगनर। बिगनर जो भी है उनके लिए तो फर्स्ट लुक है, बाकी जो एडवांस में जानते हैं सो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। आगे चल के आई आई नो कि आप लोगों को भी मैं बहुत एडिशनल कंटेंट देने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे इधर का आइकन मैंने सारा बता दिया, वही सब है। ये ऊपर का भी बता दिया। आप इस माउस पॉइंटर को देखेंगे कहाँ कहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे प्लेसेस में आने के बाद आपको अपने जैसे कि नहीं विंडोज़ के अंदर आप सी ड्राइव में जाते हो एंड माई डॉक्यूमेंट्स होता है, माई डाउनलोड होता है, पिक्चर होता है ना, डिफ़ॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज बनी होती हैं, वो ये सब है जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है, जो वॉल्यूम्स हैं, जो स्पेस है डायरेक्टरीज का, उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ होम पे आ जाता हूँ तो अभी मैं जिस यूजर से लॉगिन हूँ, जैसे मैं लॉगिन हूँ सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी नाम का मेरा यूजर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटी का पूरा डेस्कटॉप है। ये मतलब सिक्योरिटी का डेस्कटॉप, सिक्योरिटी यूजर का डेस्कटॉप। ओके, इसका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, मतलब जो भी आप काम करोगे इस यूजर को लॉगिन करके कुछ डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड सेक्शन में आएगा, म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हो तो म्यूजिक सेक्शन में आएगा, ऐसे करके ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट गाइस अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, प्लेसेस में दोबारा आ जाऊं और यहाँ पे मुझे रूट की डायरेक्टरी एक्सेस करना है, मतलब सी ड्राइव जैसे आप ओपन करते हो विंडोज के अंदर वैसे यहाँ पर ओपन करना है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे आ जाओ कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करो और यहाँ पर आपको सारी डायरेक्टरीज जो दिख रही हैं वो एज अ रूट की डायरेक्टरीज भी यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे ये देखो रूट का, बट इस पे क्लिक करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, आर यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर फॉर दिस डायरेक्टरी बिकॉज दिस इज द रूट डायरेक्टरी, और रूट को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो आपके पास लोकल यूजर अथॉरिटी है ना कि रूट की, तो इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आप लोग पूरा मास्टर हो जाओगे हाउ टू चेंज परमिशन एंड एवरीथिंग। ओके, अगेन इसको मैंने क्लोज किया। एंड अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस की बात करूँ तो डायरेक्टली अगर हम लोग अदर लोकेशन पे आ जाएं तो यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर आप देखो तो आपका जो डेटा हायरार्की सिस्टम है वो डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हायरार्की सिस्टम है बिन के, बूट के, डेव के, एटसी के अंदर, ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा।
बट उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वेट करना पड़ेगा। आपको एक-एक डायरेक्टरीज़ की डिटेल पता होनी चाहिए। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव का आपको पता नहीं है, वो सब लापता है, तो क्या आप उसके अंदर कोई डायरेक्टरी मैनेज कर पाओगे? उसके अंदर एप्लीकेशन कुछ इंस्टॉल कर पाओगे? कुछ चीज़ सर्च कर पाओगे? नहीं ना। तो इसमें भी आपको ये सारी डायरेक्टरीज़ का पता होना चाहिए। बट गाइज़ डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इन सभी डायरेक्टरीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लर्न कर सकते हो, और इसके लिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस ध्यान से विथ 100% मतलब कि बोला जाए होल हार्टली आप इस सारे ट्यूटोरियल्स को देखेंगे, एक-एक बात को सुनेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्यूटोरियल में। फिलहाल इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो प्लेसेस के बारे में आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी कंप्यूटर पे आपके एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं वो सारे डेटाबेस में यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड अगर फेवरेट की कुछ बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल जो बहुत ज़्यादा मतलब जब भी आप इस पे काम करने आओगे तो इनका यूज़ करना ही करना है। तो जैसे टर्मिनल का यूज़, फाइल्स का यूज़, टेक्स्ट एडिटर का यूज़, फायरफॉक्स ब्राउज़र, मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, वायरशार्क मॉनिटरिंग टूल, बर्ब सूट एंड यहाँ पे चेरी ट्री का। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं है बट आई थिंक वायरशार्क, फायरफॉक्स, टेक्स्ट एडिटर, फाइल एडिटर, टर्मिनल ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे हटाते हैं। इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने ऑनलाइन सर्फिंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए। तो इसका एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है बट डोंट वरी, अगर आप चाहते हो क्रोम ना तो एक कमेंट कर देना कि डू यू वांट टू मतलब कि यू वांट टू इंस्टॉल द क्रोम ब्राउज़र इन योर लिनक्स मशीन। सो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पैकेज मैनेजमेंट के अंदर उसको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। जो जो पैकेजेस आप चाहते हो इंस्टॉल करना आज ही मेरे को बता देना इस वीडियो के कमेंट के नीचे, क्योंकि अगली वीडियो जो पैकेज मैनेजमेंट पर आएगी उन सब के अंदर मैं वो सारे पैकेजेस को कवर कर पाऊँ। नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैं 3-4 पैकेजेस आपको दिखा दूंगा हाउ यू कैन इंस्टॉल एनी पैकेजेस इन योर Kali Linux machine, right? But if you want any specific package to for your Kali Linux machine, so definitely you can comment in the comment section और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। आते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल पे। इन सारे टूल्स का अगर मैं यहाँ पे बात करने लगा कि किसका क्या मतलब है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, बट यहाँ पे 30 टूल्स हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आपको 13 तरीके का कुछ एडवांस लेवल पे कैटेगरीज दिया गया है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए, डेटाबेस असेसमेंट के लिए, पासवर्ड अटैक के लिए, वायरलेस अटैक के लिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यू कैन सी। ओके, बट इनमें से इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ये चीज़ जब आपको एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद आपका जब स्टार्ट होगा, सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, व्हाट इज every content or every tools which are included in this particular option, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑप्शन। ओके, तो इसके अंदर इस कैटेगरीज में क्या क्या है सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बट अभी मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन सी और हाउ यू कैन मैनेज योर Kali Linux मशीन GUI लेवल। ओके, तो एप्लीकेशन के अंदर वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे एंड इवन देन इफ यू installed or if you want to install any packages in your Kali Linux machine and you want to open that particular package from the application menu, so you can search here। okay, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपका पैकेज कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है ना, सो ऑल एप्लीकेशंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड डेफिनेटली यू कैन गेट योर ऑल पैकेजेस। देखो आप सारे पैकेजेस यहाँ पे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसको स्केप की दबा देता हूँ, ये बाहर आ जाओगे आप, या बाहर कहीं पे भी आप प्रेस कर देना, आप एग्जैक्टली बाहर आ जाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और मैंने इसको कर दिया ऐसे मिनिमाइज, तो दोबारा ओपन करने के लिए मुझे यहीं पे आना होगा। ओके, ऐसे करके और ये चीज़ ओपन होगा, बट मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और मैं एक और एप्लीकेशन यहाँ पे खोल देता हूँ लाइक फाइल्स। ओके, तो फाइल्स भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। ओके, अभी आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो क्या देखने को मिलता है। आपने दो टूल ओपन किया था, पहला टर्मिनल एंड सेकेंड आपने ओपन किया था होम। ओके, तो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने कहा अगर आप लगातार कहीं पे भी बिना स्किप किए वीडियोस को देखते हो
तो मास्टर बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये सब चीज़ हो गया एंड डेफ़िनेटली अगर आप किसी भी टूल्स या पैकेज को बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ओके। डिफरेंट डेस्कटॉप पे अगर इसको मूव करना है तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आ गया। अगर आप इसको दूसरे किसी डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे उठाकर इस पे छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें जितने डेस्कटॉप चाहें यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल इसको भी मैं करता हूँ क्लोज़। अब फाइनली आपको ये तो सारे ऑप्शन मिल गए। अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखेंगे तो वही सब है और ये भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस्तेमाल करना है, कोई भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बट गाइस इतना ही नहीं है, कोई भी पैकेज सर्च करना है ना तो यहाँ से देखो क्लिक करके सर्च में आकर सर्च कर सकते हो। बट डोंट वरी, मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे तो बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू चेंज द ऑसम वॉलपेपर फॉर योर डेस्कटॉप background, so definitely see this is the change background and Kali Linux है। मतलब कि बहुत ही ऑसम लेवल का बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखो तो ज़रा, अदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं मैकबुक पे देखता हूँ तभी ऐसा कुछ होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये। बट विंडोज़ के अंदर कुछ भी नहीं अच्छा लगता, डेस्कटॉप वॉलपेपर ये सब। विंडोज़ को उस पे काम करना चाहिए, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ को अच्छा बताओ, ये है। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हो ये सारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड है फिलहाल यहाँ पे जो अभी करंटली अप्लाइड है ये है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ लाइक दिस और मैं यहाँ पे दिखाऊं, ऐसे थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ एंड यू कैन सी, अगर आप वॉलपेपर कोई भी चेंज करना चाहते हो यू कैन सी इजिली यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो बैकग्राउंड में वो चीज़ या वो पर्टिकुलर इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। कितना अच्छा से यहाँ पे देख रहे हो ना ये वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ये थोड़ा सा औसम लग रहा है, आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये आप कौन सा वॉलपेपर अच्छा लगा बताना, वैसे नाम तो आपको नहीं पता बट डोंट वरी, रहने दो आप बताने के लिए। हाँ, हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी फेवरेट वॉलपेपर या डेस्कटॉप लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। वैसे आजकल ज़माना है डार्क थीम का या थोड़ा सा जो मतलब कि अंधेरे वाला थोड़ा सा फील आता है ना कि यस आई एम एनोनिमस, ये वो मतलब थोड़ा सा वो फील लाकर जब आप काम करते हो ना किसी चीज़ के लिए तो ऑलरेडी आप होल हार्टली वो काम करने लगते हो, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट है हमारे लिए, देख सकते हो ना। अच्छा ये नया वॉलपेपर वगैरह ऐड हुआ है और इससे पहले के एडिशन में मैं तो ये चीज़ नहीं देखा था। वाह, ये सब देखो आप, ये तो मेरे पुराने वाले पे आपने देखा होगा। बट अभी कुछ ये जो मतलब पैकेज है आई थिंक दिस वन इज़ न्यू, मैंने देखा नहीं है, मैंने अप्लाई नहीं किया था लास्ट वन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट जो ये था इसी पे रहने देता हूँ या अपना जो भी है सेलेक्ट कर लूँगा। फाइनली यहाँ तक हमारा हो जाता है एंड इसको मैं कर देता हूँ अभी क्लोज़। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ डिस्प्ले सेटिंग पर आ जाऊँ तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर कस्टम रेजोल्यूशन सेटिंग फॉर योर डेस्कटॉप स्क्रीन तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। डेस्कटॉप स्केल करना है तो आप उसको भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो एंड लैंडस्कोप या कोई भी मॉनिटर आपका वर्टिकली ऑरिजेंटली है तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। नाइट लाइट के लिए आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सेव योर आई, ओके। अपनी आँखों को अगर आइस को सेव करना है, सेव मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें गोलियां चल रही हैं बचाना है, ना 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 ना। सिंपल जैसे कि नहीं होता है कि ब्लू जो रेज होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं मतलब उससे ये सब जो ऐसी रेज जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा रही होती हैं तो उससे ये सेव करेगा। तो आपको बस इनेबल कर देना है और फिर आप इस पे ये चीज़ देख पाएंगे। बट अभी मुझे ज़रूरत है, ऑलरेडी मैंने जो स्क्रीन यूज किया है यहाँ पे वो आईपीएस पैनल पर है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि आँखों को ऑलरेडी ये इसके अंदर से कोई रेज़ दूर तक नहीं आती और मैं अप्रॉक्स में 1 मीटर के दूर से बड़ी डिस्प्ले पर काम करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है। चलो इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। ऑलरेडी यू कैन सी दिस इज़ द ऑल सेटिंग, ओके। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, राइट क्लिक करूँ, डिस्प्ले सेटिंग एंड सेटिंग बोथ आर सेम, दोनों जगह से कुछ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखो सेम है ना।
अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आ जाऊँ तो भी है ना, फोल्डर बनाने के लिए ये सब चीज़ें। बट गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे माउस की सेटिंग ढूंढना है तो आई थिंक माउस यहाँ पे आ गया। बट अगर जो चीज़ नहीं होती तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे माउस, या आपको डेट नहीं पता, यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है, सो यू कैन type date and you can manage your date related setting, right? Done, clear, समझ में आ रहा है? ओके, कमेंट करके बता देना समझ में आ रहा है। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। सारी चीजें हो गई, और जो लोग यहाँ तक वीडियोस देख रहे हो ना, कमेंट करके बता दो कि हाँ समझ में आ रहा है। बस इतना लिखना समझ में आ रहा है, बाकी सब लोगों को सोच में आ जाए कि ये क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या चीज है ना। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं जरूर कमेंट कर देना, और देखते हैं ये सारी चीजें। तो अभी ये चीज हो गया, एंड फाइनली अब क्या बचता है, नेटवर्क की सेटिंग बचती है ना। एप्लीकेशन ब्राउजर वगैरह मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन ब्राउज योर सर्च इंजन और एनी वेबसाइट। तो फायरफॉक्स यहाँ पर है, फेवरेट के अंदर आप आ जाएंगे। ब्राउजिंग में यहाँ पे नहीं आप लोगों को बताने वाला, कंट्रोल पैनल की सेटिंग आपको दिखा दिया, राइट क्लिक करके सेटिंग पे आप आ जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू चेंज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज रिलेटेड एंड नेटवर्क सेटिंग, मतलब ग्राफिकली कैसे आप आईपी को मैनेज करते हो एंड कैसे आप अपने नेटवर्क की सेटिंग को करते हो, इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो सॉरी, नेटवर्क सेटिंग एंड स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये तो थोड़ा सा मजेदार चीज हो गया। यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे लिखो डिस्क। डिस्क जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, डिस्क पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे 40 जीबी का मैंने हार्ड डिस्क लिया था, इस पे क्लिक करो। एंड अगर आपके पास कोई भी डिस्क है ना, तो आप उसको यहाँ से, ये डिलीट का ऑप्शन है, पार्टीशन डिलीट का, ये अनमाउंट, अनमाउंट मतलब जो भी यहाँ पे कहीं दिख रही होगी वो पार्टीशन या वॉल्यूम वो हट जाएगा दिखना। ओके, फिर से आपको इसी पर क्लिक करके माउंट करना होगा। ऑलरेडी स्टोरेज एंड परमिशन में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। एंड ये डिलीट है, एंड ये सेटिंग है, फॉर्मेट वगैरह करना है, रिसाइज करना है ना, पार्टीशन को एडिट करना है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ है, ये सब चीजें करना है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कोई नया पार्टीशन होता या ब्लैंक पार्टीशन होता डिस्क में, तो यहाँ पर स्पेस होता और मैं उस पर राइट क्लिक करके या उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में से कुछ भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट करना है, क्या करना है, सब कुछ कर लेता। बट हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, ड्यू टू, आई डोंट नो, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू है ना, बोल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको नहीं इस्तेमाल करने वाला। एंड चलो इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी आपको पता चल गया ना, पार्टीशन में कमांड के थ्रू सारी चीज़ें बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। एंड ऑल्सो आई विल टेल दैट हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ एलवीएम एंड how you can mount that particular LVM with your physical hard drive and everything। ओके, बहुत कुछ सीखने को है लाइनेक्स के अंदर यार, मास्टर बनना है ये सारी चीज़ें, तो बस थोड़ा एंगेजमेंट आप लोगों का चाहिए। देखते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पे क्लिक करो एंड यू कैन सी दिस इज द नेटवर्क सेटिंग। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेटिंग पर आओगे, सॉरी सेटिंग पर आओगे, बट यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी दिस इज द 100 Mbps स्पीड का मेरा इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, मैं इसको ऑन ऑफ यहीं से कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे VPN वगैरह सेटअप, प्रॉक्सी सेटअप के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस सेटिंग ऑप्शन पर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड वेट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ IPs दिख रही होंगी, ये सारी चीजें, बट आई थिंक ये IPs ऐसे ही DHCP से मिल रही हैं, और नो आइडिया। इसको एक बार अगर मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर लूँ तो देखता हूँ, बदल बदल के ये दिखा रहा होगा कुछ IPs। ओके, ऐसे मतलब ये हमारे VMware से जनरेटेड IP, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं नेट भी नहीं चल रहा है, देर इज नथिंग, बट ये सब क्या है। तो यहाँ पे ये IP है, और ये गेटवे वगैरह कुछ DNS IP वगैरह है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैं इसको भी हाइड कर दूंगा। आई डोंट वांट टू डिस्प्ले एनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड माय मशीन टू एनीवन, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ऑलरेडी हम लोग सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं, तो वी शुड नो दैट व्हाट इज द लैकनेस, यानी कि कमियां, या व्हाट types of vulnerability we will find or we should find in our machine, and protect that particular from online or offline hack attack। Okay, so we should know these all things वेरी वेल। हमें सब चार सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझना चाहिए इसको, और सीखना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप ही गलतियां करने लगोगे तो हाउ यू कैन बी अ गुड और प्रोफेशनल इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके, तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट को फोकस करेंगे और समझेंगे। आइडेंटिटी के अंदर आप आकर चेक करेंगे, सो दिस इज द वायर्ड कनेक्शन
name. This is the wired connection. This is your ethernet name, wired connection one. And if you want to change this particular name, so definitely you can change. कोई भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, XYZ, any name you can type whatever you want. IP वर्जन 4 की डिटेल है, ऑटोमेटिक DSCP से ले रहा है. इफ यू वांट योर कस्टम IP एड्रेस और इफ यू वांट टू मैनुअल IP एड्रेस configuration for your Kali Linux machine, so definitely you can click on manual option and then you can apply your IP address, your address subnet mask, your router IP or gateway IP, and definitely you can enter your DNS IP, and finally you can click on apply button. Then successfully you can apply your IP address manually at your Linux machine. Okay, and if you want to disable this particular option or this particular section, so you can see these are the options for you, and according to your need or your desire you can click any option. There is no any restrictions, कोई भी restriction है, जो चाहो वो करो, आपकी मशीन है. एंड फाइनली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. ऑलरेडी आई टोल्ड एवरीथिंग. सिक्योरिटी में क्या दिया हुआ है, दिस इज द सिक्योरिटी, एंड इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सो यू कैन एनेबल एंड यू कैन टाइप एनीथिंग. ओके, दिस इज द एनक्रिप्शन सिक्योरिटी MD5. MD स्टैंड फॉर मैसेज डाइजेस्ट 5. दिस इज द हाईली security based transaction for source and destination to send and receive the information, और ये सारी चीजें हैं. बट इफ यू वांट this particular security section enabled, so definitely you can click on this particular option and then you can select the value what you want, and then you can apply password. ये सारी चीजें, तो कोई भी इसके थ्रू जब भी काम करेगा आपके इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से रिलेटेड यहाँ पे बाईपास या सेक्शन को हैक करना चाहेगा, तो डेफिनेटली उसको ये सब ऑथेंटिसिटी अप्लाई करना पड़ेगा. अकाउंटेंसी ये सब चीज़ों से रिलेटेड उसको फिलअप करना पड़ेगा. देन डेफिनेटली वो जा सकता है या आगे बढ़ सकता है. बट अगर नहीं पता तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक MD5 लेवल वैल्यू. MD5 अब क्या है, MD6 है, MD7 है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंक्रिप्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी है. अगर आप आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोलॉजी, साइफर वैल्यूज वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे. बट फॉर नाउ I don't want this particular option, and this is my practical based machine, and there is no any reason. ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मशीन है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, सीखता हूँ. एंड अगर तुम्हें कुछ मिल भी जाता है इससे रिलेटेड तो आई थिंक useless. There is no any secret information for me. ओके, तो कर सकते हो तुम लोग. अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है कि ये हमारे लिए तो बड़ी पॉसिबल चीज मिल गई. ओके, बट स्टिल आई वांट सिक्योर माय मशीन फ्रॉम यू. सभी लोगों से ये सारी चीज़ें मैं सिक्योर करना चाहूँगा. ओके, अभी सभी लोग कहोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स को. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, आप समझोगे और इन सारी चीज़ों को फोकस करोगे. सो फाइनली इसको मैं कर दूँ क्लोज, एंड बातों बातों में ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया. कमेंट करके बताओ बातों बातों मैंने कितना सारा चीज़ें सीख लिया, एंड और भी कुछ बचा है क्या यहाँ पे. आई थिंक देर इज़ नथिंग फॉर GUI लेवल. एंड अब ऐसा मत कहना कि अभी बहुत कुछ बचा है, एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपने नहीं दिखाया सारी चीज़ें. सो आप बारी बारी से बैठ के टाइम निकाल कर क्लिक कर सकते हो. बाकी यूज करना तो मैं एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा ही बताऊंगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यार कमेंट कर देना एक, और देखते हैं उस कमेंट में जो मैंने पूछा है अभी बीच में कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें समझ में आ रहा है, वो वाली बात ज़रूर लिखना. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.